जैसा कि पंचहेरा में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी हम हमारे समुदाय परिवार दोस्तों और स्वयं को नशा मुक्त रखेंगे। हम एक जिम्मेदार अन्य संस्थानों व समस्त निजी स्थलों पर नशे के दुष्प्रभाव बारे लोगों संकल्प लें। ये सरकार का जो सरकार गांव के द्वार जो कार्यक्रम है, ये इस आशय से किया गया है कि लोगों की समस्याओं का नज़दीक से पता लगे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर जहां अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाने के कम से कम 3 या 4 बाहर के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जा रहे हैं। जैसे मैं आपके यहाँ पे आया हूँ या नाहन जा रहा हूँ या ठेयोग जाऊँगा। इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की वास्तविक जो समस्या हैं उनको भांपा जाए। उनकी चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हैं, चाहे वो शिक्षा संबंधी है, चाहे जैसे ज़मीन के विवाद जैसे हम आप देख ही रहते आज यहाँ पे ज़्यादा हैं, या और किसी प्रकार की जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की आपस में बात हो जाती है, इलीगल माइनिंग की बात आती है, वातावरण की बात आती है। सब चीज़ों का जायज़ा तब लिया जाता है जब ऑन द ग्राउंड हम जाएंगे, जब चुने हुए नेता, चुने मतलब जितने भी कैबिनेट स्तर के लोग और सभी दूसरे मंत्री और विधायक लोग अपने अपने स्थानों में जाएंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, तो नज़दीक से पता लगेगा। तो मैं देख सका कि लोगों की हर प्रकार की समस्या आई, चाहे वो छोटी थी चाहे बड़ी थी। प्रयास किया गया हमारे एडीसी साहब और जो दूसरे विभाग के जैसे अपने डीआईजी साहब हैं, जो लॉरिन के पूरे स्टाफ के पुलिस के लोग यहाँ पे थे, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे थे, सभी लोग जो जितने भी हमारे और तहसीलदार कानूगो पटवारी से सब लोगों को, चाहे रेवेन्यू रिलेटेड थे चाहे वो दूसरे प्रशासन संबंधी समस्याएं थी, सबको देखा गया और जिनका निराकरण हम यहाँ पे कर सके वो यहाँ पे कर दिया। और जो कोई ऐसे भी थे, कोई टेक्निकल मैटर्स या कोई कैबिनेट है ना या जैसे जो कुछ बाद में हम कैबिनेट में ले जाएंगे, जैसे यहाँ के पीएचसी की बात थी, क्योंकि डिनोटिफाई है तो इसको हम कैबिनेट में ले जाएंगे। यहाँ ज़रूरत है कि हम इस क्षेत्र को प्राइमरी हेल्थ सेंटर दें। इसी प्रकार से बहुत सी और दूसरी समस्या आपके सामने आई। हमारे खास सबसे बड़ी हाँ, कैसे स्टाफ की कमी पूरी करनी, किस प्रकार से हम नर्सिस की कमी पूरी करेंगे, पैरामेडिक्स को पूरा करेंगे। जैसे मैंने बात कही कि हम 200 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं और हमने शुरू भी कर दी है प्रक्रिया, खासकर जो विशेषज्ञों को भेजा है। हमारे जैसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है, वो पूरे एक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान होगा, जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और दूसरे विशेषज्ञ जो ज़रूरी होते हैं वो मतलब पोस्ट किए जाएंगे। और वो ऐसा स्थान होगा जो सारी लगभग जैसे मानो आप 45 पंचायतें हैं तो उनको तकरीबन देख सके। जैसे हम पजैरा में हैं, पजैरा एक ऐसा सेंट्रल स्थान है कि इसमें आसपास की सभी गांव की दूसरी सारी पंचायतें मिल सकती हैं, आके प्रॉब्लम यहाँ दे सकते हैं। ऐसी हमने कहा है सब विधायकों को कि आप ऐसा स्थान निश्चित करो, वहाँ पे हम आपको आदर्श स्वास्थ्य संस्थान देंगे, ताकि आपको ये स्पेशलिस्ट सुविधाएं जैसे किसी का ऑपरेशन थिएटर की मे नॉट बी वेरी मेजर ऑपरेशन, पर कम से कम जो जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट होगा, जहाँ पे ये लोग जितने भी 3-4 स्पेशलिस्ट होंगे तो वहाँ पे बाकायदा ऑपरेशन का भी किया जाएगा। गायनी का होगा, वहाँ सर्जन होगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा, गायनी की समस्याएं वहीं पे हो जाएगी, ऑर्थो होगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे
आपका ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट की सुविधा है, वहाँ पे उन लोगों को फिर चंडीगढ़ या शिमला या जैसे हमारे टांडा मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, है ना। फिर वो दूर नहीं जाके वहीं पे इनकी समस्याओं को करने, ये हमारा एम है जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का हम पूरा करने जा रहे हैं। और लगभग अगले 1-8 वर्ष में तो ये सभी पूरे के पूरे जो केंद्र हैं हम सब विधानसभा क्षेत्रों में पूरे कर देंगे। वो ठीक, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये बहुत सी जगहों की समस्या है, यहीं की नहीं है। वो होता क्या है कि उनके पास पूरी सुविधाएं होती नहीं, जिम्मेवारी लेना, क्योंकि लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है, अगर किसी इसलिए बेचारे कुछ बिगड़ ना जाए, इसकी एक जो कई बार ऑर्डिनरी चीज़ को भी उनको रेफर कर दिया जाता है। जब तक पूरे स्पेशलिस्ट ना हो, पूरे उपकरण ना हो। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद चेयरपर्सन हूं, जितने भी उपकरण या जितने भी सामान लिए जा रहे हैं, अभी मैंने लिस्ट आउट अलग अलग जगहों से मंगा ली है, बहुत सी जगहों से भी आनी है। और ये जो प्रोक्योरमेंट होगी, ये एक ऐसे तरीके की होगी, अत्याधुनिक प्रकरण होंगे जो दूसरी चीज़ें, मानो एक आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इक्विप करना है तो उसके प्रॉपर बेड होने चाहिए, उसके बाद 7 साइड टेबल होना चाहिए। इसी प्रकार से जो दूसरे स्टेथोस्कोप से लेके जितने उपकरण डॉक्टर को चाहिए वो पूरे होने चाहिए और आधुनिक प्रणाली होनी चाहिए, उसकी भी हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। और मैं खुद चेयरपर्सन हूँ। अभी तक डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, बहुत सी जगहों में। मैं तो लाहौल स्पीति तक भी गया और मैंने पाया कि लगभग पिछले कुछ वर्षों से, 6-7 वर्षों से कई जगह डॉक्टर ही नहीं है। तो वो सीधे चलती रही, क्योंकि कई प्रॉब्लम है इसकी। कभी कभी डॉक्टर थोड़ा सा ट्रेन हो जाता, जब अपना बॉन्ड पूरा कर जाता, यहाँ से निकल भी जाते, कई बाहर भी चले जाते हैं। तो डॉक्टरों को ठीक से रखना, उनको ठीक सुविधाएं प्रदान करना, जहाँ पे ऐसा मानो पुजैरा है, पुजैरा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो बन गया, लेकिन हम सुविधा रहने की भी होनी चाहिए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अधोसंरचना को भी पूरा किया जाए। जहाँ जहाँ हम इस प्रकार के आदर्श स्वास्थ्य संस्थान करें, वहाँ कम से कम 4 या 5 डॉक्टरों के रहने की सुविधा भी होनी चाहिए, वहाँ स्टाफ के रहने की सुविधा भी होनी चाहिए। इस तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। धीरे धीरे डॉक्टर्स को भी ठीक सुविधाएं प्रदान हों, ताकि वो जहाँ पे जाएं वहाँ ड्यूटी तो करें ठीक तरीके से। ये समस्या बहुत जगह की है, सर, जो आपने कही है। एक फार्मा हब है सर, और सर पिछले 25 दिन से सर यहाँ पे जो ड्रग कंट्रोलर की पोस्ट है वो खाली है सर, और उद्योगपति परेशान हो रहे हैं सर। उसके लिए सरकार क्यों नहीं कोई कदम? नहीं, वो भी शीघ्र ही हम इसमें कर रहे हैं। वो ना तो सर इसमें चार्ज दिया गया है। हाँ, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ जो वहाँ का डिप्टी था उसको चार्ज दे रखा है, परंतु हम शीघ्र ही अपना ड्रग कंट्रोल कर रहे हैं। सर लगातार सैंपल भी फेल हो रहे हैं सर, उसके लिए किस तरह? हाँ, वो भी एक समस्या। मैंने कल ही इसके बारे में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया कि जो ये एक लालच जो मैं समझता हूँ मानवता में आ गया है कि भाई एक ऐसी दवाई पैदा करो जो हो तो 40 रुपये की और बढ़ जाए 400 में, हो 400 के बिक जाए 4 लाख में। ये एक ऐसी भावना यहीं पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप हैरान होंगे। ये एक प्रॉब्लम कोई भारत की नहीं है या हमारे एक प्रदेश की नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। और ये इस समस्या को निपटने के लिए मैं समझता हूँ एक बड़े प्लानिंग की ज़रूरत है। और वो प्लानिंग क्या है कि जिन ये फेल हो रहे थे उनको हम दोबारा उत्पादन में नहीं रखेंगे, मैन्युफैक्चर में नहीं रखेंगे, उस लिस्ट से आउट करेंगे। और धीरे धीरे ऐसे ही ड्रग हम लेंगे। सीनियर ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, खुद प्रशासनिक वाले हम उसमें होंगे, और वही चीज़ें जो मानकों के मुताबिक ठीक बैठेंगी उनको हम प्रोक्योर करेंगे। और जिन चीज़ों ऐसी गलत जो काम कर रहे हैं उनको इस लाइन से ही बाहर निकाल देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।